द्वितीय अनुवाक। अन्न की महिमा तथा प्राणमय कोश का वर्णन। अन्न से ही प्रजा उत्पन्न होती है। जो कुछ प्रजा पृथ्वी को आश्रित करके स्थित है वह सब अन्न से ही उत्पन्न होती है। फिर वह अन्न से ही जीवित रहती है और अंत में उसी में लीन हो जाती है, क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ अग्रज पहले उत्पन्न होने वाला है। इससे वह सर्वौषध कहा जाता है। जो लोग अन्न ही ब्रह्म है इस प्रकार उपासना करते हैं वे निश्चय ही संपूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं। अन्न ही प्राणियों में बड़ा है, इसलिए वह सर्वौषध कहलाता है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है और वह भी उन्हीं को खाता है, इसी से वह अन्न कहा जाता है। इस अन्न रसमय पिंड से उसके भीतर रहने वाला दूसरा शरीर प्राणमय है, उसके द्वारा वह अन्नमय कोश परिपूर्ण है। वह एक प्राणमय कोश भी पुरुषाकारी है। उस अन्नमय कोश की पुरुषाकारता के अनुसार ही वह भी पुरुषाकार है। उसका प्राण ही सिर है, व्यान दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर पक्ष है, आकाश आत्मा मध्य भाग है और पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में यह श्लोक है। रसादि में परिणित हुए अन्न से ही स्थावर जंगम रूप प्रजा उत्पन्न होती है। वे ये निपात स्मरण के अर्थ में है। जो कुछ प्रजा विशेष भाव से पृथ्वी को आश्रित किए हुए है वह सब अन्न से ही उत्पन्न होती है और फिर उत्पन्न होने पर वह अन्न से ही जीवित रहती है। प्राण धारण करती यथार्थ वृद्धि को प्राप्त होती है और अंत में जीवन रूप वृद्धि की समाप्ति होने पर वह अन्न में ही लीन हो जाती है। अपीयंती, इसमें अपी शब्द प्रति के अर्थ में है, यथार्थ वह अन्न के प्रति ही लीन हो जाती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ यानी अग्रज है। अन्नमय आदि जो इतर प्राणी है उसका कारण अन्न ही है, इसलिए संपूर्ण प्रजा अन्न से उत्पन्न होने वाली, अन्न के द्वारा जीवित रहने वाली और अन्न में ही लीन हो जाने वाली है, क्योंकि ये ऐसी बात है। इसलिए अन्न सर्वौषध संपूर्ण प्राणियों के देह के संताप को शांत करने वाला कहा जाता है। अन्न रूप ब्रह्म की उपासना करने वाला प्राप्य फल बतलाया जाता है। वे निश्चय ही संपूर्ण अन्न समूह को प्राप्त कर लेते हैं। कौन? जो उपयुक्त अन्न की ही ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं। फिर किस प्रकार उपासना करते हैं? इस तरह कि मैं अन्न से उत्पन्न अन्न स्वरूप और अन्न में ही लीन हो जाने वाला हूँ, इसलिए अन्न ब्रह्म है, अन्न ही आत्मा है। इस प्रकार की उपासना किस प्रकार संपूर्ण अन्न की प्राप्ति रूप फल बताती है सो बताते हैं। अन्न ही प्राणियों का ज्येष्ठ है। प्राणियों से पहले उत्पन्न होने के कारण क्योंकि वह उनसे ज्येष्ठ है, इसलिए वह सर्वौषध कहा जाता है। अतः संपूर्ण अन्न की आत्मा रूप से उपासना करने वाले के लिए संपूर्ण अन्न की प्राप्ति उचित ही है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न उन्हें उत्पन्न होने पर अन्न से ही वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वो ये पुनरुक्ति उपासना के उपसंहार के लिए है। अब अन्न शब्द की व्याप्ति कही जाती है। जो प्राणियों द्वारा अधेत खाया जाता है और जो स्वयं भी प्राणियों को अति खाता है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों का भोज्य और उसका भोक्ता होने के कारण भी वह अन्न कहा जाता है। इस वाक्य में अन्न रसमय शरीर ही रहती है, उसी प्रकार उस प्राणमय से यह अन्न रसमय शरीर भरा हुआ है। ये प्राणमय आत्मा अन्न रसमय शरीर भरा हुआ है। ये प्राणमय आत्मा पुरुष विद तथा सिर और प्रक्षादी ये प्राणमय आत्मा पुरुष विद तथा सिर और प्रक्षादी के कारण पुरुषाकारी है। क्या वह स्वतः ही पुरुषाकार है? इस पर कहते हैं नहीं, अन्न रसमय शरीर ही पुरुषाकार है। इस पर कहते हैं नहीं, अन्न रसमय शरीर की पुरुषता तो प्रसिद्ध ही है। रसमय शरीर की पुरुषता तो प्रसिद्ध ही है। उस अन्न रसमय की पुरुष विदता पुरुष सिद्ध ही है। उस अन्न रसमय की पुरुष विदता पुरुषाकारता के अनुसार सोचे में ढली हुई पुरुषाकारता के अनुसार सोचे में ढली हुई प्रतिमा के समान ये प्राणमय कोश सोचे में
ढली हुई प्रतिमा के समान ये प्राणमय कोश भी पुरुषाकार है, स्वतः ही पुरुषाकार नहीं है। इस प्रकार पूर्व की पुरुषाकारता है और उसके अनुसार पीछे पीछे का कोश भी पुरुषाकार है, तथा पूर्ण कोश पीछे पीछे के कोश से पूर्ण भरा हुआ है। इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार है सो बताई जाती है। उस प्राणमय का प्राण ही सिर है, वायु के समान विकार रूप प्राणमय कोश का मुख और नासिका से निकलने वाला प्राण जो मुख्य प्राण की विभक्ति विशेष है। श्रुति के वचनानुसार सिर रूप से ही कल्पना किया जाता है। इसके सिवा आगे भी श्रुति के वचनानुसार ही पक्ष आदि की कल्पना की गई है। व्यान अर्थात व्यान नाम की वृत्ति दक्षिण पक्ष की है, अपान उत्तर पक्ष की है। आकाश आत्मा है या प्राण वृत्ति का अधिकार होने के कारण आकाश शब्द से आकाश में स्थित जो समान संज्ञक प्राण की वृत्ति है वही आत्मा है। अपने आसपास की अन्य सब वृत्तियों की अपेक्षा मध्यवर्ती नहीं होने के कारण वह आत्मा है। इन अंगों का मध्य आत्मा है। इस श्रुति से मध्यवर्ती अंग का आत्मत्व प्रसिद्धि है। पृथ्वी पुच्छ प्रतिष्ठा है। पृथ्वी इस शब्द से पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी समझने चाहिए, क्योंकि स्थिति की हेतुभूत होने से वही आध्यात्मिक प्राण को भी धारण करने वाली है। इस विषय में वह पृथ्वी देवता पुरुष के अपान को आश्रय करके इत्यादि एक दूसरी श्रुति भी है। अन्यथा प्राण की उदान वृत्ति से या तो शरीर ऊपर को उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर पड़ता। अतः पृथ्वी देवता ही प्राणमय शरीर की पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसी अर्थ में यथार्थ प्राणमय आत्मा के विषय में ही ये श्लोक प्रसिद्ध है। इति ब्रह्मानंदवल्या द्वितीयो अनुवाकः। तृतीय अनुवाक प्राण की महिमा और मनोमय कोश का वर्णन। देवगण प्राण के अनुगामी होकर प्राण क्रिया करते हैं तथा जो मनुष्य और पशु आदि है वे भी प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु जीवन है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। जो प्राणों को ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। उस पूर्वोक्त अन्नमय कोश का यही देह स्थित आत्मा है। उससे इस प्राणमय कोश से दूसरा इसके भीतर रहने वाला आत्मा मनोमय है, उसके द्वारा यह पूर्ण है। वह यह मनोमय कोश भी पुरुषाकारी है। उस प्राणमय कोश की पुरुषाकारता के अनुसार ही ये भी पुरुषाकार है। यजुः ही उसका सिर है, रुक दक्षिण पक्ष से, साम उत्तर पक्ष से, आदेश आत्मा है तथा अर्थारिसपुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही ये श्लोक है। प्राणम देवानु प्राणन्ति अग्नि आदि देवगण प्राणन शक्तिमान वायुरूप प्राण के अनुगामी होकर यथार्थ तद्रूप होकर प्राणन क्रिया करते हैं, यानी प्राणन क्रिया के क्रियावान होते हैं। अथवा यहाँ आध्यात्म संबंधी प्रकरण होने से ये समझना चाहिए कि देव यथार्थ इंद्रिया प्राण के पीछे प्राणन करती यानी मुख्य प्राण की अनुगामिनी होकर चेष्टा करती है, तथा जो भी मनुष्य और पशु आदि है वे ही प्राणन क्रिया से ही चेष्टावान होते हैं। इससे जान पड़ता है कि प्राणी केवल परिच्छिन्न रूप अन्नमय कोश से ही आत्मवान नहीं है तो क्या है, वे मनुष्यादि जीव उसके अंतर्वर्ती संपूर्ण पिंड में व्याप्त साधारण प्राणमय कोश से भी आत्मवान है। इस प्रकार पूर्व कोश में व्यापक मनोमय से लेकर आनंदमय कोश पर्यंत आकाशादि भूतों से होने वाले अविद्याकृत कोशों से संपूर्ण प्राणी आत्मवान है। इसी प्रकार वे स्वभाव से ही आकाश आदि के कारण नित्य तो मैं प्राण संपूर्ण भूतों का आत्मा और इंद्रियों में अनुगत
प्राणमय कोश को मैं प्राण संपूर्ण भूतों का आत्मा और उसके जीवन का कारण होने से उसकी आयु हूँ। इस प्रकार प्राण संपूर्ण भूतों का आत्मा और उसके जीवन का कारण होने से उसकी आयु हूँ। इस प्रकार ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे इस श्लोक में पूर्ण आयु उसकी आयु हूँ। इस प्रकार ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे इस श्लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। यथार्थ प्रारब्ध करते हैं वे इस श्लोक में पूर्ण आयु को प्राप्त होते हैं। यथार्थ प्रारब्ध वश प्राप्त हुए आयु से पूर्ण अपरिमृत्यु यथार्थ प्रारब्ध वश प्राप्त हुए आयु से पूर्ण अपरिमृत्यु से नहीं मरते। पूर्ण आयु को हुए आयु से पूर्ण अपरिमृत्यु से नहीं मरते। पूर्ण आयु को प्राप्त होता है ऐसी श्रुति प्रसिद्ध होने के कारण पूर्ण आयु को प्राप्त होता है ऐसी श्रुति प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ सर्वायु शब्द से 100 वर्ष समझनी चाहिए। प्रसिद्ध होने के कारण यहाँ सर्वायु शब्द से 100 वर्ष समझनी चाहिए। प्राण को सर्वायु समझने का क्या कारण है? क्योंकि प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्वायु कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे गुण वाले ब्रह्म की उपासना करता है वह उसी प्रकार के गुण का भागी होता है। इस प्रकार विद्या के फल की प्राप्ति के इस हेतु को प्रदर्शित करने के लिए प्राणों ही भूतानाम आयुष इत्यादि वाक्य की पुनरुक्ति की गई है। यही उस पूर्वकथित अन्नमय कोश का अन्नमय शरीर में रहने वाला आत्मा है। कौन? जो कि ये प्राणमय है। तस्मदा एतस्माद् इत्यादि शेष पदों का अर्थ पहले कह चुके हैं। दूसरा अंतरात्मा मनोमयी है। संकल्प विकल्पात्मक अंतःकरण का नाम मन है। जो तद्रूप हो उसे मनोमय कहते हैं। जैसे अन्न रूप होने के कारण अन्नमय कहा गया है, वह इस प्राणमय का अंतर्वर्ती आत्मा है। उसका यजुर्वयी सिर है जिनमें अक्षरों का कोई नियम नहीं है। ऐसे पदों में समाप्त होने वाले मंत्र विषय का नाम यजुर है। उस जाति के मंत्र का वाचक यजु शब्द है, उसे प्रधानता के कारण सिर कहा गया है। यागादि में सन्निपत्य उपकारक होने के कारण यजुः शब्द मंत्रों की प्रधानता है, क्योंकि स्वाहा आदि के द्वारा यजुर्मंत्रों से ही हवि दी जाती है। अथवा इन सब प्रसंगों में सिर आदि की कल्पना श्रुति वाक्यों से ही समझनी चाहिए। अक्षरों के उच्चारण के स्थान, आंतरिक प्रयत्न, उसके उत्पन्न हुआ नाद, उदातादि स्वर, अकार आदि वर्ण, उससे रचे हुए पद और पदों के समूह रूप, वाक्य से संबंध रखने वाले तथा उन्हीं के संकल्प और भाव से युक्त जो श्रवणादि इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न होने वाली यजुः संकेत विशिष्ट मन की वृत्ति है, वही यजुः कही जाती है। इस प्रकार रुक और ऐसे ही शाम को भी समझना चाहिए। इस प्रकार मंत्रों के मनोवृत्ति रूप होने पर भी उस वृत्ति का आवर्तन करने से उसका मानसिक जप किया जाना ठीक है, हो सकता है। अन्यथा घटादि के समान मन के विषय न होने के कारण तो मंत्रों की आवृत्ति भी नहीं की जा सकती थी और उस अवस्था में मानसिक जप होना संभव नहीं था। किंतु मंत्रों की आवृत्ति को तो बहुत से कर्मों में विधान किया गया है, इससे उसकी असंभवता तो सिद्ध हो नहीं सकती। शंका: मंत्र के अक्षरों को विषय करने वाली स्मृति की आवृत्ति होने से मंत्र की भी आवृत्ति हो सकती है। यदि ऐसा माने तो समाधान नहीं, क्योंकि ऐसा मानने से जप का विधान करने वाली श्रुति का मुख्य अर्थ असंभव हो जाएगा। 3 बार प्रथम रुख की आवृत्ति करनी चाहिए और 3 बार अंतिम रुख का आवर्तन करे। इस प्रकार रुख की आवृत्ति के विषय में श्रुति की आज्ञा है। ऐसी अवस्था में मंत्र में रुख तो मन का विषय नहीं है, अतः मंत्र की आवृत्ति के स्थान में यदि केवल उसकी स्मृति का ही आवर्तन किया जाता तो 3 बार प्रथम रुख की आवृत्ति करनी चाहिए। इस श्रुति का मुख्य अर्थ छूट जाता है। अतः यह समझना चाहिए कि मनोवृत्ति रूप उपाधि से परिच्छिन्न मनोवृत्ति स्थित जो अनादि अनंत आत्मचैतन्य यजु शब्द वाच्य आत्मविज्ञान है, वह अजुर मंत्र है। इसी प्रकार वेदों की नित्यता भी सिद्ध हो सकती है, नहीं तो
इंद्रियों के विषय होने पर तो रूपादि के समान उसकी भी अनित्यता ही सिद्ध होगी, और ऐसा होना ठीक नहीं है। जिसमें समस्त वेद एक रूप हो जाते हैं वह मन रूप उपाधि में स्थित आत्मा है। ये नित्य आत्मा के साथ रुगादि का एकत्व बतलाने वाली श्रुति भी उसका नित्यत्व सिद्ध होने पर ही सार्थक हो सकती है। इस संबंध में जिसमें संपूर्ण वेद देव स्थित है उस अक्षर और परब्रह्म रूप आकाश में ही रुचाए तादात्म्य भाव से व्यवस्थित है, ऐसा मंत्र वर्ण भी है। आदेश आत्मा, इस वाक्य में आदेश शब्द ब्राह्मण का वाचक है, क्योंकि वेदों का ब्राह्मण भाग ही कर्तव्य विशेषणों का आदेश उपदेश देता है। अर्थवांगिरस और ऋषि के साक्षात्कार किए हुए मंत्र और ब्राह्मण ही पुष्ट प्रतिष्ठा है, क्योंकि उसमें शांति और पुष्टि की स्थिति के हेतुभूत कर्मों की प्रधानता है। पूर्ववत इस विषय में ही मनोमय आत्मा का प्रकाश करने वाली ही यह श्लोक है। इति ब्रह्मानंद वल्या तृतीयोनुवाकः। चतुर्थ अनुवाक मनोमय कोश की महिमा तथा विज्ञानमय कोश का वर्णन। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, उस ब्रह्मानंद को जानने वाला पुरुष कभी भय को प्राप्त नहीं होता। ये जो मनोमय शरीर है वही उस अपने पूर्ववर्ती प्राणमय कोश का शारीरिक आत्मा है। इस मनोमय से दूसरा इसका अंतर आत्मा विज्ञानमय है, उसके द्वारा ये पूर्ण है। ये विज्ञानमय भी पुरुषाकारी है। ये मनोमय की पुरुषाकारता के अनुसार ही ये भी पुरुषाकार है। उसका श्रद्धा ही सिर है, ऋत दक्षिण पक्ष है, सत्य उत्तर पक्ष है, योग आत्मा मध्य भाग है और महतत्व पुच्छ प्रतिष्ठा है। उसके विषय में ही यह श्लोक है। जहाँ से मन के सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है इत्यादि अर्थ स्पष्ट ही है। उस पूर्व कथित प्राणमय का यही शरीर यथार्थ प्राणमय शरीर में रहने वाला आत्मा है। कौन? ये जो मनोमय है। तस्मदा अस्माद इत्यादि वाक्य का अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। इस मनोमय से दूसरा इसका अंतर आत्मा विज्ञानमय है, अर्थात मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश है। मनोमय कोश वेदरूप बतलाया गया था। वेदों के अर्थ के विषय में जो निश्चयात्मिका बुद्धि है उसका नाम विज्ञान है, और वह अंतःकरण का अध्यवसारूप धर्म है। तन्मय यथार्थ प्रमाण स्वरूप निश्चय विज्ञान से निश्चयात्मिका बुद्धि से निष्पन्न होने वाला आत्मा विज्ञानमय है, क्योंकि प्रमाण के विज्ञान पूर्वक ही यज्ञादि का विस्तार किया जाता है। विज्ञान यज्ञादि का हेतु है। यह बात श्रुति आगे चलकर मंत्र द्वारा बतलाएगी। निश्चयात्मिका बुद्धि संपन्न पुरुष को सबसे पहले कर्तव्य कर्म में श्रद्धा ही उत्पन्न होती है। अतः संपूर्ण कर्मों में प्रथम होने के कारण वह सिर के समान उस विज्ञानमय का सिर है। ऋत और सत्य का अर्थ पहले शिलावल्ली नवम अनुवाक में की हुई व्याख्या के ही समान है। योग युक्ति यथार्थ समाधान ही आत्मा के समान उसका आत्मा है। युक्त यथार्थ समाधान संपन्न आत्मवान पुरुष के ही अंगादि के समान श्रद्धा आदि साधन यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में समर्थ होते हैं। अतः समाधान यानी योग ही विज्ञानमय को उसका आत्मा है और उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है। प्रथम उत्पन्न हुए महान यक्ष मतलब पूजनीय को जानता है। इस एक अन्य श्रुति के अनुसार ये महतत्व का नाम है। वही विज्ञानमय का कारण होने से उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है, क्योंकि कारण ही कार्य वर्ग की प्रतिष्ठा आश्रय हुआ करती है। जैसे कि वृक्ष और लता गुल्मादि की प्रतिष्ठा पृथ्वी है। महतत्व ही बुद्धि के संपूर्ण विज्ञानों का कारण है, इसलिए वह विज्ञानमयी आत्मा की प्रतिष्ठा है। पूर्ववत उसके विषय में ये श्लोक है। अर्थात जैसे पहले श्लोक ब्राह्मणोक्त अन्नमयी वादी के प्रकाशक है, उसी प्रकार ये विज्ञानमय का भी प्रकाशक श्लोक है। यदि ब्रह्मानंद वल्या चतुर्थोनुवाक।